देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे दो मामलों ने समाज, कानून व्यवस्था और आपको बताते चलें कि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक और ग्रेटर नोएडा में कथित अवैध धर्मांतरण के गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, तो दूसरी ओर भोपाल में नाबालिग से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के दबाव का गंभीर मामला सामने आया। दोनों ही घटनाएं ये संकेत देती है कि संगठित अपराधी नेटवर्क सुनियोजित तरीके से कमजोर वर्ग और नाबालिगों को निशाना बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो कथित रूप से प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। बीटा कोतवाली पुलिस ने मौके से टैक्सी चालक सुरेश, उसकी पत्नी साली और चंद्रकरण नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जांच में यह सामने आया है कि बीते 3 वर्षों में करीब 400 लोगों को चमत्कारी इलाज, आर्थिक मदद, बच्चों की पढ़ाई, विवाह की झांसे देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे संगठित फंडिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रचार किया जा रहा था। मकान मालिक दंपत्ति की भूमिका भी लगातार जांच के दायरे में है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह मामला केवल 4 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसकी जड़ें जिले के बाहर तक फैली हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में नाबालिग से कथित लव जिहाद, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के दबाव के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी माज खान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक माज खान ने मुख्य आरोपी औसफ को वारदात के लिए काले शीशे वाली कार उपलब्ध कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने की धमकी दी गई और धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय तक पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा और उससे पैसे भी वसूलते गया। पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले में संगठित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका की लगातार जांच हो रही है, क्योंकि माज खान का संबंध पहले से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक गिरोह से बताया गया। इन दोनों मामलों में समाज में गंभीर चिंता पैदा हुई है। सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि इस तरीके की घटनाएं केवल अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और नाबालिगों के शोषण जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। प्रशासन का लक्ष्य न केवल आरोपियों को सजा दिलाना है, बल्कि ऐसे संगठित नेटवर्क को जड़ से खत्म करना भी है, ताकि समाज में भय और आश्वासन का माहौल ना बने और कानून का राज लगातार कायम रहे। आज थाना बीटा 2 पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति थाने क्षेत्र के अक्षर में धर्म परिवर्तन कराने हेतु एकत्र हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 2 व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें पूछताछ हेतु थाने लाया गया। एक ने अपना नाम सुरेश, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और वर्तमान में सिग्मा 2 में रहता है, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रकरण और अक्षर का रहने वाला बताया। इस संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले तो उस नाबालिग बच्ची को बहलाया, फुसलाया और कार के अंदर बिठा करके उसके साथ में बलात्कार किया, व्यभिचार किया, उसके साथ में जो है उसका शोषण किया और शोषण करने के बाद फिर वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद 1 लाख रुपए की उसने अड़ी डाल दी उस पर मांगने की, और वो मासूम बच्ची 5-5 हजार रुपए करके 40,000 रुपए भी उसको दे रखी थी। उसके बाद भी उसने उसको जो है वीडियो वायरल कर दिया। तो ये सब चीजें देख करके लड़की की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने जाकर के उसके व्यथा को जब सुना तो थाने पर जाकर के उसको लेके गए। थाने पर उसने अपनी जानकारी दी और उसके बाद जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट में उसके साथ में कम से कम 30-40 जिहादी मानसिकता के लोग कोर्ट में आकर के और वकीलों से ही बदतमीजी करने लगे। इस बात से युवा अधिवक्ताओं में आक्रोश हुआ, क्षुब्ध हुआ और अंततः उन्होंने इस दूषित और जिहादी मानसिकता के लोगों को दुरुस्त करने का निर्णय। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, धर्मांतरण का रैकेट लगातार जारी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सभी के निशाने पर सिर्फ आखिरकार हिंदू ही क्यों होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ बने हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी और हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ लगातार इस वक्त कनेक्ट है। अमन गिरी जी महाराज, सभी का स्वागत है। सबसे पहले अमन जी, आप ही के पास आऊंगा। बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जिहादी मानसिकता तो हमने साफ तौर पर पहले भी देखी है, अब भी देख रहे हैं और शायद आगे भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तित ये लोग कराते हैं, झांसा देते हैं। अब ईसाइयत से लेकर हर जगह सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर क्यों आ रहे हैं? आप देखेंगे कि 1947 में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सब आजाद हुए, लेकिन हिंदुओं के ऊपर कई तरीके की बंदिशें हैं
आप हिंदू के मंदिरों को ले लीजिए, मंदिरों में भी जो हमारा दान पात्र होता है, वैष्णो देवी मंदिर के किए हुए दान से बनी हुई यूनिवर्सिटी किसी से छुपी ही नहीं है। वहां पर हम अपने हिंदू बच्चों का एडमिशन कराने में भी हमें इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा कि यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो रद्द होने का खतरा आ चुका है। आज के समय में आप देखेंगे हिंदुओं के दान का उपयोग कहाँ हो रहा है, गिरजाघरों को बनाने के लिए, मस्जिदों को बनाने के लिए। हिंदू स्कूल, अगर हिंदू जात का, हिंदू धर्म का कोई मानने वाला कोई अपना स्कूल बनाएगा, अपना स्कूल चलाएगा, तो उसको कई 25% ब्रैकेट गरीब आशोषित वर्ग को देना पड़ता है। मदरसे में ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स खुले हैं उनको ऐसा कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना पड़ता। हिंदुओं के लिए सब में बड़ा पाप यही है कि वो हिंदू हैं। हिंदुओं की सब में बड़ी गलती यही है कि वो हिंदू हैं। आप मंदिरों से लेकर, मंदिरों के बंधन से लेकर हिंदुओं के स्कूलों से हर तरीके से बंधन है। आपने गुरुकुल की मान्यता रद्द करवा दी, आपने गुरुकुलों को खुलना बंद करवा दिया। आज की मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से, जो स्कूल कल्चर है, कॉन्वेंट स्कूल कल्चर, आज के समय में सब में बड़ा धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। वहां पर बच्चे क्या शिक्षा सीख रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन का किस तरीके से उनके ऊपर एक तरीके की लेयरिंग उनके दिमाग पे चढ़ाई जाती है, किसी से छुपा नहीं है। मोटी मोटी फीस लेना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, मतलब कहें अपने विचारों को प्रकट करने के नाम पर हिंदुओं की और बाकी धर्मों की सभ्यताओं को कुरीतियां बता देना, ये आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं और ये स्थिति ऐसी गंभीर हो चुकी है कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई हिंदू तो किसी को अपने धर्म में आने के लिए प्रेरित ना करता है, ना करेगा, और ना ऐसे कोई केसेस सामने आते हैं। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपनी आबादी बढ़ाने के लिए चीज़ कर रहे हैं और ये सब देखने को मिल भी रहा है। शोएब जी, क्या कहना चाहेंगे? फिर जब इस तरीके के सवाल उठते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अब लेकिन ऐसे मुसलमान, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे मुसलमान 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ये लोग लगातार इस तरीके की चीजें करते हैं। ईसाईयत भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए शर्मा जी, इस तरह के मामले जो मंदिराम पर बराबर आ रहे हैं, बराबर इस पर डिबेट भी हो रही है। मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रगुजार भी रहता हूं कि आप हमेशा दबी हुई बात को मंदिराम पर लाते हैं। इसका लब्बैक भी रहता है, लेकिन बात बीच में ना काटिएगा तो बेहतर होगा। देखिए होता क्या शर्मा जी, मैंने हमेशा कहा कि इस तरह जो मामले चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप भी हैं, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमें उससे नजर रखनी पड़ती है। आज स्कूलों में बैठे धर्मगुरु बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आजकल स्कूलों में आपको पढ़ाई के अलावा हर चीज मिल जाएगी। फीस बहुत टॉप की महंगी करे हुए हैं, कुछ नहीं है सब इस तरह। और अगर स्कूल में धर्मांतरण का मामला चल रहा है शर्मा जी, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? स्कूल प्रशासन है, वहां के टीचर है, वहां का हेड है, उन पर जांचें कब बैठा ली जाएंगी। और जो इस तरह का धर्मांतर चल रहा है, जिस तरह आपने 4 हिंदू भाइयों को खतरा बताया है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए मेरे मुख्यमंत्री हर चीज पर नजर नहीं रखेंगे, लेकिन इस तरह के नीचे सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ रहता है। सिस्टम में होता क्या है कि जब मामले बड़े आगे बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, कोई हादसा बड़ा हो जाता है, उसके बाद इस तरह की बातें आती हैं। देखिए झांगुर ने कितना बड़ा काम कर दिया था, अभी आप देखिए बॉम्बे वगैरह में कितना बड़ा काम हुआ। तो शर्मा जी, मेरी गुजारिश यहाँ पर रहेगी, मुख्यमंत्री से भी रहेगी, आप लोग से भी रहेगी, कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि शुएब सिद्दीकी गलती करते पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता। हमारे रजनी साहब बैठे बड़े भाई हमारे हैं, वो भी आपको इस बात को बताएंगे। हम देखिए, हमारा जो है, हमारे नबी जो थे वो पूरी कायनात के थे, और वहां कहीं उन्होंने जुल्म नहीं ढाया, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। लेकिन शुएब जैसे चंद लोग आ जाते हैं और इस तरह की गलतियां कर देते हैं, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है। जबकि हिंदुस्तान में मैंने हमेशा कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं सेफ है और मोहब्बत भाईचारा है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। आप और हिंदुस्तान में तो जहर घोलने के काम कर ही रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनके साथ हम आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने हमेशा मुल्क के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करी कि अगर चलो ठीक है, बिल्कुल इसका नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं। अब वही बात होती है, टीवी पर बैठकर बोलते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे अगर अब जुम्मे की नमाज जब होती है तो आप सभी इकट्ठे होते, तो वहां पर ये मुस्लिम स्कॉलर ये काम क्यों नहीं करते समझाने का? देखिए शर्मा जी, मैंने हमेशा किया, चूंकि अभी हमारा आपका सामना नहीं हुआ, सिर्फ चैनल पे ही हुआ है। हमारे जुमे की नमाज होती है, हम लोग इसी पे बात करते हैं। जब इस तरह का मामला हुआ है तो हमने ईदगाह में भी एहतिजाज किया हिंदू भाइयों के सपोर्ट में। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई जुल्म तो एहतिजाज किया। अब इंशाल्लाह मैं फोटो कभी रखूंगा तो आपको मोबाइल दिखाऊंगा। और डीएम को मैंने, लखनऊ के डीएम के पास मैंने बराबर, मेरे उसमें 100 अगर वकील गए हैं,
तो उसमें 90 मुसलमान वकील गए हैं और 10 हिंदू भाई गए हैं। तो डीएम बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मुझे ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझे। तो मैंने हमेशा उन मुसलमानों से भी मुखालफत करी जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहे और किसी और मुल्क का नाम लिया। पाकिस्तान छोड़ दिए, वो तो तबाह हो रहा है, किसी के मुल्क का भी नाम ले लिया। आपने अमेरिका चाइना की भी तारीफ करी तो गलत किया। आपको इस मुल्क ने संविधान दिया, इस मुल्क में रह रहे, इस मुल्क की वफादारी करिए। और जहां सर धर्मांतर का मामला चल रहा है, मैं इसके मुखालिफ हूं, हमेशा रहूंगा। और मैंने हमेशा शर्मा जी एक बात खुल के कही कि हमारे वहां आलिमों की कमी रही है। जैसे आपके वहां धर्मगुरु है, आचार्य जी लोग हैं, डिफेंस में अटैक पर आते जरूर है सामने, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को एक सहानुभूति मिलती है, ताकत मिलती है। तो इस तरह हमारे बड़े बड़े आलिमों को बजाय जुमले देने के कि हिंदू मुस्लिम बांटने वाली जुमले देने के, इस तरह की डिबेट देनी चाहिए मंदिर आम पर आकर। और आम मुसलमानों को यह कहना चाहिए कि इस तरह को काम ना करें। आप नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बातों को नहीं मानते हैं। नबी ने कहीं पे बहला के, फुसला के, लालच दे के, धमकी दे के धर्मांतर कहीं नहीं कराया है। तो इस तरह आप ना करें, जिससे पूरी कौम बदनाम होती है और उसके बाद आम मुसलमान को भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग मंदिर आम पर नहीं आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। मैं इसके खिलाफ हूं, मेरे लायक को खिदमत होगी। मैं एडवोकेट गैसे से भी आपके साथ रहूंगा और एहतिजाज में शर्मा जी बराबर करता हूं। इंशाल्लाह साथ रहने से क्या हो जाएगा? अपने मजहब के लोगों को आप थोड़ा समझाएं तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आए। शर्मा जी बिल्कुल समझा रहा हूं, इंशाल्लाह आगे समझाता रहूंगा। मैं आपसे भी वादा करता हूं, ठीक है, कि जो लोग इसका काम करते हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। शहाबुद्दीन जी लगातार बने। शहाबुद्दीन जी बताइए क्या राय है आपकी? धर्मांतरण का सामने आया है, निहायत ही अफसोसनाक है और लायक मजम्मत है और निंदनीय है। हम और भारत के मुसलमान इस पक्ष में नहीं रहे हैं। अभी जैसा शोएब सिद्दीकी साहब ने जो बातें कही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि उनकी जीवनी पूरी पढ़ जाइए। पूरी जीवनी में कहीं भी उन्होंने जबर करके, दबाव दे करके, लालच दे करके किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। राजी खुशी से, कोई अपनी मर्जी से अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो ठीक, वरना उसको कहीं भी कभी भी दबाव नहीं बनाया गया। हमारा भारतीय संविधान भी यही कहता है कि लालच दे करके, दबाव दे करके किसी को धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। और अगर कराता है कोई तो वो मुजरिम है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नोएडा में जिस तरीके से वाकया सामने आया, जैसा कि आपने बताया है, उसकी रोशनी में तो यही है कि देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ज्यादातर नई नस्ल क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है। क्रिश्चियन स्कूल ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन स्कूल में, यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, क्रिश्चियन स्कूल में ये तो आंकड़े के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी संख्या नहीं है क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों की। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आप लगातार देख पा रहे हैं कि अब सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं वो मीठी मीठी बात तो कर दे रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है और हमारा मजहब यानी कि इस्लाम मजहब ये अनुमति नहीं देता है कि किसी का भी जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाए। लेकिन हकीकत तो यही है कि जबरदस्ती, पागल बनाकर, लालच देकर कराया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि सब नौटंकी करते हैं मुस्लिम स्कॉलर। ये मस्जिदों के अंदर जाकर के कुछ और तहरीर करते हैं और जब तहरीरें होती हैं उनमें मुंडियां हिला हिला कर सहमति देते। इनका सीधा सीधा जो एक एक्शन प्लान है वो है कि हिंदू मासूम बच्चियों को, बहू बेटियों को बरगलाना, हिंदू नाम से उनसे दोस्ती काटना, अभी जो है बिजनेस में जो है किसी लोन एजेंट के रूप में जाना, कहीं जिम में जो है जिम ट्रेनर के रूप में आना, कहीं पर जो है नाम बदल करके जो है स्कूल कॉलेजों के चक्कर लगाना, और ये सारे काम करते हैं। और ये ऊपर से तो मीठी मीठी बात करते हैं, पीछे पीछे ऐसे विधर्मियों की, क्योंकि इस देश में देशद्रोह का काम करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक व्यक्ति मतांतरित होता है तो एक राष्ट्रद्रोही पैदा होता है। मैं तो मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से और ये मांग करता हूं, एक सेंट्रल में ऐसा कानून होना चाहिए कि लव जिहाद की इस प्रकार की घटना पर, जहां की मासूम बच्चों और चाहे वो बालिग हो, नाम बदल करके वो किया जाता है, तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा होना चाहिए और इनको जो है उसकी सजा फांसी की होना चाहिए। क्योंकि देश में निरंतर इन्होंने एक युद्ध छेड़ रखा है और इनका जो सपना है, ये बाबरी सपना भारतवर्ष कभी पूरा नहीं होने देगा। ये तरह तरह के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। एक
यदि किसी मुसलमान पर कोई बात विषय आता तो ये ऐसे चीखते चिल्लाते हैं कि क्या बताओ। यहाँ रोज हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, रोज हिंदू लड़कियों को जो है कहीं ड्रम में काट करके फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं तो हिंदू बहु बेटियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस लव जिहाद में वो चारा नहीं बने, इस लव जिहाद में वो जो है इस प्रकार के देशद्रोहियों के और विधर्मियों के चुंगल से में नहीं आए और सनातन धर्म की महिमा को समझें। और ये जो जितने लोग ये नौटंकी कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि यदि मुस्लिम कोई लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो तब कैसी इनको मिर्च लगती है, तब ये कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन हिंदू लड़कियों को जब ये लेके आते हैं तब ऐसी प्रतिक्रिया हिंदू लड़की को लाने के बाद तो खुशी मनाई जाती है, पैसे भी तो दिए जाते हैं। ये भी सुनने में आया है कि जो धर्मांतरण कराते हैं या हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, किसी को 5 लाख, अगर हिंदू लड़की है तो 10 लाख, ये भी कुछ चलता है शायद। इनके रेट फिक्स हैं, जो 5 लाख और 10 लाख रेट थे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ये 10 लाख रुपए से लेकर के 20-20 लाख रुपए तक जो है इनको देते हैं। इनको जो है मेरा लगभग लंबा जीवन होगा इस तरफ काम करते हुए। इनको जो है वो होटल मुहैया कराते हैं, इनको फार्म हाउस मुहैया, फंडिंग कहां से होती है? इनको तरह तरह के मोटरसाइकिल से लेकर हर तरह की फंडिंग कहां से होती है? यहाँ तक ये फंडिंग जो है ये अरब से लेके आते हैं। ठीक है, बताइए रिजवी जी, बताइए। जमीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध जमीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं और उसको ये तुम्हें बताऊंगा राशि जो 10-12। अच्छा चलिए ठीक है देवेंद्र जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। देवेंद्र जी जवाब ले लेता हूँ, रिजवी जी बोलिए। अब देखिए देवेंद्र जी, जो भी बातें कह रहे हैं ये सब झूठ है। इसका कोई न तथ्य है इनके पास में, न कोई दलील है, न कोई सबूत है, न कोई प्रूफ है। आप ये फंडिंग की जब बात कर रहे हैं अरब से, अरे आपकी मैंने सुन लिया, थोड़ा बर्दाश्त करिए। अरे मुझे एक मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं हो रहा ये बताओ पहले। अरे एक मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद में आगे बात करिए। हिंदू लड़कियों को मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो 3 मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? झूठ बोलने की आदत छोड़ दीजिए, इल्जाम लगाने की बात करते हो टीवी पे आकर के। इल्जाम, बहुत इल्जाम हो गया, मत गाली दीजिए मुसलमानों को। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो RSS के खिलाफ, वो कहते हैं बगैर मुसलमानों के भारत अधूरा है, बगैर मुसलमानों के भारत अधूरा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी कह चुके हैं, RSS जो आपके आका हैं, आपके गुरु हैं, आपके गुरु कह रहे हैं कि बगैर मुसलमानों की बात तुम जो करते हो, तुम मुसलमान करके किसको ब्लैकमेल कर रहे हो? अगर हिंदू देश अभी तब तक ये जो है वो धर्मनिरपेक्ष। अच्छा आपने रिजवी तथ्यों की बात करी तो तथ्य सुन लीजिए ना आप। तथ्यों की जो आप बात कर रहे हैं, जितने भी आरोपी पकड़े जाते हैं पूछताछ में खुलासे होते हैं और यह बात हकीकत है कि हिंदू लड़की को लाओगे तो 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, अरब से फंडिंग होती है। छांगुर पीर को फंडिंग कहां से हो रही थी, ये सभी सबूत है। अरे आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। नहीं, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि ऐसे जिहादियों को फंडिंग मिलती है। मैं कह रहा हूं अपने समाज को डर तो बिल्कुल नहीं है, डर तो कार्रवाई तुरंत हो रही है। जब बुलडोजर एक्शन होता है तो फिर क्यों रोते हैं आप लोग? फिर हिंदुओं को क्या खतरा? हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप लोग जो काम करते हैं ना बहला फुसला के, दीमक जैसा लकड़ी को खाती है वैसे काम करते हैं। आपको डर लग रहा है? अमन जी बताइए, क्यों डरे हुए हैं आप? जब आप सेंटर में भी हैं, स्टेट में भी हैं, फिर भी मुसलमानों से भी नौटंकी करते रहते हो। मुसलमानों से डरना नहीं चाहिए। बात कर लो, वहां पर जाकर बच्चों को मीठी बात बोलना छोड़ दीजिए। अरे ठीक है, अब हो गया रिजवी जी, हो गया, चलिए ठीक है। बोलिए अमन जी, बोलिए। एक तरफ अमीर का इस्तेमाल करा दीजिए रिजवी जी का। मलेशिया में मौलाना जी एक छोटी सी बात है। कल की डिबेट में मैं था तो उस डिबेट में मैंने देखा कि एक शोएब नाम का व्यक्ति था, वो कहता था कि हम सब 25 करोड़ मुसलमान बाबर की औलाद हैं। बाबर ने तो कई हमारी हिंदू बहनों के साथ व्यभिचार करा था, तो क्या वही विचार लेकर मुसलमान आज के समय में सड़क पर उतरता है? वही व्यभिचार की भावना अलग अलग तरीके से कायम करने का कोशिश करता है, चाहे वो स्कूल में जाए, चाहे वो कॉलेज में जाए, चाहे वो ऑफिस में जाए, किसी भी तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ व्यभिचार के भाव रखने का काम मुसलमान युवा आज के समय में कर रहा है। तो ऐसे युवा से तो सिर्फ भारत को नहीं, मतलब कहें कि समाज को भी खतरा है। ऐसी मानसिकता अगर आप लोग
समाज में फैलाएंगे। उन्होंने ऑन एयर कहा कि हम बाबर की औलाद हैं, 25 करोड़ मुसलमान हम बाबर की औलाद हैं। तो बाबर की मानसिकता लेकर हम किसके आदर्श मानते हैं? हम राम के आदर्श मानते हैं। हम कहते हैं राम हमारे भगवान हैं, हम राम ही हमारे कई परम पिता हैं और हम उनके आदर्शों पे चलते हैं। उन्होंने कहा बाबर हमारे आदर्श हैं और बाबर हमारे पिता हैं। तो क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं? बताइए रिजवी जी, ताल्लुक रखते हैं क्या? बताइए, उसका नाम बताइए, कहाँ का रहने वाला है वो भी बताइए। कोई बाबर की औलाद नहीं है, ना बाबर को अपना आइडियल मानता है, ना कोई मानता है। भारत के मुसलमान बाबर को अपना आइडियल नहीं मानते, अपना रहनुमा नहीं मानते। अच्छा, आप रहनुमा नहीं मानते, आइडियल नहीं मानते, लेकिन एक चीज बताएंगे आप मेरे को, सिर्फ जी जो धर्मांतरण करा रहे हैं आपके मजहब के लोग, इनकी नजरें हिंदू बहन बेटियों पर, हिंदुओं पर ही क्यों हैं? अपने मजहब से खुश नहीं है क्या ये लोग? देखिए, धर्मांतरण की जो बात आप कह रहे हैं, इसका कोई सबूत, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और क्या सबूत करे? छाती फाड़ के आपको सबूत दिखाएं? और कितने सबूत दे? छाती फाड़ के सबूत दिखाएं क्या? और अगर है तो उसके खिलाफ नहीं, और क्या सबूत चाहिए आपको? और क्या सबूत चाहिए? पुलिस जो गिरफ्तार कर रही है उसमें मुसलमान लोग पकड़े जा रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए आपको? स्टेट में भी गवर्नमेंट है, और क्या सबूत दें आपको? कैसी बातें करते हैं आप? शोएब जी बताइए। कानूनी कार्रवाई करिए, FIR। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, दोगली बातें मत कीजिए आप बैठ के, दोगली बातें मत कीजिए। शोएब जी आप बताइए, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं शोएब जी, और मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। चलाइए उसको, डंडे को चलाइए, क्यों नहीं कानून का डंडा? अरे तो कानून का डंडा चल ही तो रहा है, उसमें जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो आप ही के तो भाई गिरफ्तार हो रहे हैं। मुसलमानों से क्यों डर लग रहा है? मुसलमानों से किसी को डर नहीं लगता, गलत फहमी मत रहिएगा। इल्जाम है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को डरने की जरूरत गिरा दीजिए फेडर। शोएब जी बताइए आप, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए शर्मा जी, झूठ वाली बात नहीं, मैं एडवोकेट भी हूं, तो मैंने सच का ही सामना किया है। अदालत हो या जंग का मैदान, देखिए जो हो रहा है जाहिर सी बात है वो गलत हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं शोएब जी पहले आप बस एक बात का जवाब दीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठ के यहाँ पे रिजवी जी ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, झूठ बोल देते हैं, कोई मुसलमान नहीं पकड़ा जा रहा धर्म परिवर्तन में, ये सच है या झूठ है? क्या चीज सर, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोले। धर्म परिवर्तन में रिजवी जी कह रहे हैं कि कोई मुसलमान नहीं पकड़ा जा रहा है, सब झूठ है। देखिए धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, जाहिर सी बात मंदिर आम पर नाम निकल के आ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, तो उस पर जांचें हो रही है शर्मा जी। सुन लीजिए रिजवी जी। नहीं, वो बड़े भाई है मेरे, देखिए वो बड़े भाई हैं, मैं किसी मुखातिब नहीं। देखिए शर्मा जी, होता क्या है कि सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। देखिए शर्मा जी, होता क्या है बताएं आपको, जिस तरह के मामले कोई भी समुदाय के, कोई भी मजहब के लोग कहें ये अच्छी चीज नहीं है, इस पे एक्शन होना चाहिए। आप देखिए, मेरी बात काटना काटिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा सर। देखिए कल महाराष्ट्र में कितना बड़ा मामला था, RSS का था सर, गौर करिए सर पैगाम, मैं पॉजिटिव बात भी करता हूँ। आप देखिए सलमान खान को वहां बुलाया गया, सलमान खान बकायदा वहां पहुंचे और उसका मैसेज देखिए हिंदुस्तान में कितना अच्छा जा रहा है। बल्कि एक भी मुसलमान ने बगावत नहीं करी कि सलमान खान वहां क्यों नहीं गए। लेकिन आपके धर्म के कई लोगों ने, कल से डिबेट रही, लेकिन मैं कल डिबेट दिया नहीं इसलिए कि मैं नेगेटिव बात करूंगा नहीं। तो भागवत जी ने भी वहां से अच्छा पैगाम भेजा कि RSS में सबका स्वागत है और मेरी ये संगठन बहुत पुराना है। तो सलमान खान ने जाके एक बात दिया, शाहरुख खान भी जा सकते थे, आमिर खान जा सकते थे, अमिताभ बच्चन जा सकते थे, ये भाजपा की बात करते हैं, बहुत से अनुपम खेर जा सकते थे, लेकिन सलमान खान ने जाके ये दिखाया कि नहीं, हम भाईचारा मोहब्बत को मानते हैं। इसलिए मैं इस बात को हमेशा रखता हूं और मैं आपको इस बात से हमेशा कहता हूं कि सर देखिए होता क्या है, मुल्क जो है संविधान से चलता है। शोएब सिद्दीकी या कोई धर्मांतरण का मामला या लव जिहाद हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी ने धोखा दे के या मक्कारी करके या लालच दे के धमका के किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्मा जी एक बात और भी आती है कि बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं, तो हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। देखिए 14 फरवरी आ रही है, आप मना करते रहिए बच्चों को, हमारे घर के बच्चे नहीं मानेंगे, जाएंगे और फिर करनी सेना, फला सेना के लोग जाएंगे, बवाल करेंगे, और बिल्कुल करना भी चाहिए। अब लड़कर के निकल जाएंगे तो उस पर भी डिबेट हो जाएगी, इसमें सख्त सख्त हमारी योगी जी कार्रवाई करेगी। वैलेंटाइन डे 14 तारीख को जो होगा, यही तो मौका है जिहादी मानसिकता के लोगों के पास, ऐसे दिन पे ऐसे लड़कियों को फंसाना। देखिए शर्मा जी, जिहाद तो अच्छा लफ्ज है, जो धोखा देने वाली बात होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं खुद इंशाल्लाह 14 तारीख को मैं अपनी टीम लेके लखनऊ में कई जगह जाऊंगा इंशाल्लाह। आप देखिए, मैं वीडियो भी दूंगा अगर आपको। देवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारी कमी है। मैं उसके बाद हिंदू धर्मगुरु का भी रुख करूंगा, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमन जी, देवेंद्र जी, कारवां लुट के सर आइए,
लव जिहाद की बात पर तुम वैलेंटाइन डे क्यों लेके जा रहे हो? अरे कुछ भटके लोगों की बात कर बातों रहे में कोई हो। तथ्य नहीं है, ये रोज घटनाएं। अरे आपकी बातों के क्या तथ्य थे हमने देख लिए हैं अभी। आपकी बातों के क्या तथ्य अभी दिखा दिए ना शोएब जी ने आपको। अच्छा देखिए मेरी बात तो क्या था, आप क्या पक्ष ले रहे हैं? प्रवक्ता है देवेंद्र जी के क्या शर्मा जी? मैंने अभी शोएब जी की बात करी, देवेंद्र जी की तो बात ही नहीं की है मैंने। जब आप झूठ बोलेंगे तो प्रवक्ता भी बनना पड़ेगा। यहाँ बैठ के झूठ थोड़ी ना चलेगा, यहाँ बैठ के झूठ नहीं चलेगा। सच बोलिए यहाँ पर बैठ कर, मुझे मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। निष्पक्ष एंकरिंग करिए, निष्पक्ष ही हो रही है। जब आप जैसे लोग बैठ के झूठ बोलेंगे यहाँ पे तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। ने जो है चारा मंगा लिया। ठीक है, बोलिए देवेंद्र जी, बोलिए देवेंद्र जी। और यहाँ पर आकर निष्पक्ष बात करते हो। होता क्या है? बोलिए, इनका फेडर गिरा दीजिए। देवेंद्र जी बोलिए आप। मेरा निवेदन यह है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र है, ये जनसंख्या के जो है विषय को जो है एक डिस्टर्ब करने वाला मामला है। और इसलिए जो है इस प्रकार की हर घटना पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है फास्ट ट्रैक में लेकर के तत्काल उनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है, अमन जी बताइए। मैं कह रहा हूं 14 फरवरी को आप याद कीजिए कि किस तरीके से एक आतंकी कायराना हमला हमारे देश के वीर जवानों पर हुआ था और उन्होंने अपनी शहादत दी थी। हमें उनके बलिदान को याद करना चाहिए। हमें अपने अपने धर्म अनुसार अपने अपने लोगों को एक कर कर, अपने अपने युवाओं को एक कर कर उनको याद करना चाहिए। उनके वीरता, बलिदान, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम 14 फरवरी तो एक तिथि है जो आएगी, इसको रोकना किसी के भी बस में नहीं है। लेकिन इस तिथि को इस काले धब्बे, काले कलंक से हम इसको बदलकर एक देश के लिए एक कहे बलिदान का, एक त्याग का, एक मूर्त का और एक बलिदान का दिन बना सकते हैं। हम उनमें अपने वीर सैनिकों को, जिनको आतंकियों ने अपने आतंक का एक वो बनाया था और उनका कहें इतने सारे हमारे देश के वीर सैनिक अपना बलिदान करा था। मैं ये आग्रह करूंगा मुस्लिम स्कॉलरों से भी कि भाई आप लोग भी अपने धर्म अनुसार अपने युवाओं को इकट्ठा करें और उनकी चर्चा करें और साथ ही साथ उन परिवारों में से अरे अमन जी, ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद तो मुझे लगता नहीं है पूरी हो पाएगी। यहाँ पे तो देवेंद्र जी ने बताया कि 15-15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं हिंदू बेटियों को लाने के लिए। तो अब सोचिए आप क्या बात कर रहे हैं। 15-15 लाख तो आप सही बात कह रहे हैं। मैं कहूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में एक क्षेत्र है, उसका नाम है पहाड़गंज। पहाड़गंज में करीबन हजारों से ऊपर होटल है। उन होटलों में जो बाकी कर्मचारी हैं वो किशनगंज के इलाके से आते हैं, जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमानों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। बिल्कुल। उस क्षेत्र में हमारे भारत की आर्मी को जगह देने से इन्होंने मना कर दिया कि हम ये स्थान आर्मी को नहीं देंगे। और साथ ही साथ फिर हमने ये ऐलान करा कि अगर तुम स्थान किशनगंज में आर्मी को नहीं दोगे तो तुम्हें पहाड़गंज में कोई भी स्थान रहने का, काम का, व्यापार का कोई स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनको की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। प्रद्युमन जी ठीक है। रिजवी जी बताइए, दूसरी तरफ तो सारे सबूत आपके खिलाफ और साफ तौर पर पुलिस दिखाई रही है, अब और क्या सबूत चाहिए आपको? देखिए, अभी हिंदू धर्मगुरु अमन जी ने जो बातें कही हैं, वो शुरू में जो बातें कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरीके से नौजवानों की तालीम और तरबियत होना चाहिए और उनको कल्चर और तहजीब सिखाना चाहिए। सभी को सिखाना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मोहम्मद हो, जोइश हो, कोई भी हो, सबको भारत के साथ प्रेम, भारत के साथ मोहब्बत, राष्ट्रवाद की शिक्षा देना चाहिए। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत करो। तो मुसलमान वतन से मोहब्बत करता है, वतन का जो संविधान है उस पर चलता है, कानून पर अमल करता है। चुपड़ी बातों से थोड़ा ना कुछ होता है रिजवी जी, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अब देखिए, मैं क्या बात कहूं, देखिए देवेंद्र साहब जैसी बात नहीं कह सकता और बेसुबूत कोई बात नहीं कह सकता। तो और फर्जी में किसी पर इल्जाम लगाने की मेरी आदत नहीं है। इल्जाम लगाने की आदत नहीं है। मैं देवेंद्र जी आपको ही बोलने नहीं दूंगा। आपको डिबेट जब भी बोलोगे तो भी मैं बोलूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। डिबेट के खिलाफ क्या काम है तुम्हारा? आप डिबेट के उसूल के खिलाफ काम कर रहे हैं।
जब मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप जब बोलते हैं तो नहीं बोलता हूँ, और जैसे ही लफ्ज़ बोलने से बात करो ना भाई, आपको बोलने नहीं दूंगा। जब भी बोलोगे मैं अपोज करूंगा। और चलिए आपके ठीक है, अब खिलाफ समय कम बोलूंगा। है, समय जब कम भी- है। जब भी चलिए अपोज ठीक है, अब समय करोगे कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, अपने आप को सुरक्षित रखना खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे जिहादी हर तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं। इनसे बचना, खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।